प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर सेकंड में तकरीबन 10,000 हवाई जहाज़ परवाज़ कर रहे होते हैं। हवाई जहाज़ फ़िज़ा में खुलेआम उड़ान लेते हैं, लेकिन चंद ऐसे मकामात भी हैं जिनके ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ाना मना है, क्योंकि कुछ ममालिक से पाबंदी होती है, या कुछ ऐसे मकामात भी हैं जो जहाज़ के लिए ख़तरनाक होते हैं। ऐसी जगहों को नो फ्लाई जोन कहते हैं। नंबर 1, टिबेटन प्लाटियो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा इलाका हो जिसको पायलट अवॉइड करते हैं। ये इलाका 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के कुल रकबा से भी 3 गुना ज़्यादा। इस एरिया को तकरीबन 9 ममालिक शेयर करते हैं। इसके नो फ्लाई जोन होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से शुरू होकर नेपाल और भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। और यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई तकरीबन 14,000 फीट है, और कमर्शियल हवाई जहाज़ 35,000 फीट पर परवाज़ करते हैं। वैसे तो हवाई जहाज़ इन पहाड़ों से काफ़ी ऊंची परवाज़ करते हैं, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में, मसलन केबन में से प्रेशर का लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, ऐसी सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं। पायलट को 20 मिनट के अंदर अंदर 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट की बुलंदी पर जहाज़ को ले आना होता है। चूँकि टिबेटन प्लाटियो की ऊंचाई 14,000 फीट है, इस वजह से यहाँ पायलट के लिए ऐसा करना नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई की वजह भी पायलट को नहीं रोकती, बल्कि इन पहाड़ों पर हवाई जहाज़ को अनोखी डिस्टर्बेंस का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ उठती है, और इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा कि ये प्रेशर प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और प्लेन क्रैश होने का ख़तरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि हवाई जहाज़ टिबेटन प्लाटियो की फ़िज़ाई हदूद से नहीं गुजर सकते। नंबर 2, वोल्कानोज़ यानी आतिशफ़शां। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में ज़ेरे समुंदर आतिशफ़शां फट गया था। इसके धुएं और राख के बादल इतने ज़्यादा थे कि इसने तारीख़ के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस वाक़या को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था। राख के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किए गए थे। इतनी ज़्यादा बुलंदी पर पाए जाने वाले आयश क्लाउड्स किसी भी जहाज़ को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आतिशफ़शां से निकलने वाला राख का ये बादल हवाई जहाज़ की विंड स्क्रीन को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ़्लाइट को भी पेश आया था, जब एक फ़्लाइट रास्ते में एक वर्कानिक क्लाउड के ऊपर से गुजरी थी। ये वो दौर था जब जहाज़ में सिगरेट पीने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब जहाज़ में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सब ने यह समझा कि शायद कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन आगे जो हुआ था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। पायलट को जब बदबू आने लगी तो वो समझ गए कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वर्कानिक ऐश इंजन में जाकर फंस गई, जिसने जहाज़ के इंजन को बंद कर दिया, और फिर हवाई जहाज़ अपना तवाज़ुन खोने लगा। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह थी कि 37,000 फीट की बुलंदी से जब हवाई जहाज़ 12,000 फीट की बुलंदी पर आया तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और हवाई जहाज़ को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद से पायलट्स ने वोल्केनोज़ के ऊपर से परवाज़ करना छोड़ दिया। इस मकसद के लिए दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दुनिया भर के वोल्केनोज़ की फहरिस्त मुरतब कर रखी है कि ये किन किन इलाकों में मौजूद हैं, जिसके बाद इन इलाकों की फ़िज़ाई हदूद को एयरलाइंस पर बैन कर दिया गया। नंबर 3, मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम आपको क्रेटर के बारे में बताते हैं। ये देखने में जितने ख़तरनाक लगते हैं, असल में इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ख़ास तौर पर अपने ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रेटर आतिशफ़शां की मानद ज़मीनी टुकड़े को कहते हैं, जो अपने अंदर वेलासिटी और कशिश शकल की बड़ी मिकदार छुपाए रखते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींचने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 170 सैटेलाइट इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज़ की तरफ से भी ये बनाए गए हैं। वैसे तो हाई स्पीड पर ये क्रेटर हवाई जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लो स्पीड पर इनके ऊपर से गुजरना किसी भी हवाई जहाज़ के लिए ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि क्रेटर हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच सकता है। असल में क्रेटर जितना ज़्यादा गहरा होगा, उसका बॉटम इतना ही ज़्यादा गर्म होगा। क्रेटर के बॉटम से गर्म हवा ऊपर की जानिब ट्रैवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस तबादले से क्रेटर के अंदर वॉल्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है और इसमें खींचने की सलाहियत, ताकत पैदा होती है, जबकि क्रेटर के बाहर गैर मामूली टर्बुलेंस पैदा होती है। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं नॉर्थ कोरिया का।
نارتھ کوریا وہ ملک ہے جس کی ایئر سپیس سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں نارتھ کورین ملٹری بغیر بتائے کبھی بھی کہیں بھی میزائل فائر کر دیتی ہے۔ نہ صرف نارتھ کوریا بلکہ چائنا سے متصل سمندر میں بھی اکثر میزائل فائر ہوتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ایسی صورتحال میں کئی دن پہلے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور فائر کرنے سے پہلے تمام ہوائی جہازوں سے ریڈیو رابطہ کر کے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، جو کہ ایئر سپیس میں قریب ہوتے ہیں۔ لیکن نارتھ کوریا ایسا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کمرشل فلائٹ نے جب نارتھ کوریا کو کراس کرنا ہو تو وہ اس کو بائی پاس کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ راز ٹی وی کے معزز ناظرین، اب چلتے ہیں سعودی عرب کی جانب۔ سعودی عرب کا مقدس شہر مکہ المکرمہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی بہت اہم عبادت گاہ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد حرام دنیا کے سینٹر آف گریویٹی کے اوپر بنی ہے، اس وجہ سے نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز پرواز کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ مسجد حرام کے اوپر سے ہوائی جہاز اس وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائی زون ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ ایسا کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1 سیکورٹی۔ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلمان موجود رہتے ہیں، اگر یہاں پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کافی زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 لوکیشن۔ جب دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کی جو لوکیشن ہے، یعنی مکہ کے اطراف میں چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ اگر اس کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرا تو انجن کے شور کی وجہ سے آواز 3 گنا بڑھ جائے گی، جو کہ حاجیوں اور عمرہ زائرین کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں ایریا 51 کی۔ یو ایس کی ریاست نیواڈا میں 7500 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایریا یو ایس اے کی ایئر فورس کی ٹاپ سیکرٹ بیس کا حصہ ہے، جس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ ایریا 51 ہمیشہ سے مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر امریکی آرمی خفیہ تجربات کرتی ہے۔ چاروں طرف پہاڑوں کی آڑ میں چھپی یہ سیکرٹ بیس ویسے تو گراؤنڈ لیول سے نظر نہیں آتی، لیکن ہوائی جہاز سے ایریا 51 کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے امریکی حکام نے پوری بیس کو نو فلائی زون ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ اگر کسی ہوائی جہاز نے اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو فوراً اسے اپنا راستہ بدلنے کا کہا جائے گا، اور اگر پائلٹ انکار کرے تو امریکی آرمی ایئر فورس کے پاس اسے مار گرانے کی مکمل اتھارٹی موجود ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔